गुड मॉर्निंग। केमिकल काइनेटिक्स में आज लास्ट चीज़ ख़त्म करनी है, जो कि क्या है, अरेनियस इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, 3-4 फॉर्म में आएगा ये, मतलब इसके न्यूमेरिकल 3-4 फॉर्म पे बेस आएंगे, जिसमें सबसे कॉमन तीसरी वाली है, पर पहली वाली से सब चीज़ शुरुआत होती है। देखिए पहली वाली क्या थी, K इज़ इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, K आपको पता ही है रेट कांस्टेंट होता है, A क्या होता है, अरहेनियस पैरामीटर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। E आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल है, E आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, R आपका गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल और T आपका टेम्परेचर केल्विन में। दोनों साइड जब फिर हम लॉग लेंगे तो लॉग K लॉग A इंटू ये हो जाएगा ना, तो लॉग A प्लस लॉग B लगाएंगे तो होगा क्या, उससे E से E कैंसिल होगा, आपको पता ही है, फिर माइनस ई ए बाई आर टी आता है। फिर अगर दो टेम्परेचर में दो अलग अलग रेट कांस्टेंट है किसी रिएक्शन के लिए, तो उसे ऐसे लिखते हैं, लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। इसको आप T2 माइनस T1 बाई T1 T2 भी लिख सकते हो एलसीएम लेके, यह हमने पिछली वीडियो में डिराइव कराई था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बेस इस पे करते हैं। चलो इस पे बेस क्वेश्चन करे जाते हैं। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। आपका क्वेश्चन है पहला कि, और कल से उठा के रखना सब साथ में ना, कल से या रफ कॉपी उससे करना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द रेट ऑफ अ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना, चाहे दिया भी ना हो। व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन, इतना है। रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया, मतलब रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन से आप क्या जानते हैं, रेट कांस्टेंट ही जानते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन तो वही रहेगी, मतलब कंसंट्रेशन का चेंज वही रहेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर 4 गुना हो गया, मतलब रेट कांस्टेंट 4 टाइम्स हो गया, मतलब K2 इज़ 4 टाइम्स ऑफ K1। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313 केल्विन। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है। ठीक है, आर आपको दे रखा है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये आपको पता है, जूल पर मोल केल्विन, इतनी चीज़ें आपको दी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया, मतलब रेट कांस्टेंट आपका 4 टाइम्स हो गया, जब टेम्परेचर 293 से 313 केल्विन हो गया। पहला वाला T1 होगा, दूसरा वाला T2 होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी आपको यहाँ से निकालनी है, और आर की वैल्यू दे रखी है। बाकी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, पर हमारे लिए काम की यही है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि इशारा तो अरहेनियस इक्वेशन की तरफ है, तो हम लिखेंगे यूजिंग ए इक्वेशन। ए समझ जाना क्या है, अरहेनियस इक्वेशन। ठीक है, पूरा लिखे करो आप लोग, यूजिंग अरहेनियस इक्वेशन। अरहेनियस इक्वेशन होती है लॉग, थर्ड वाली फॉर्म ना जो अभी देखी थी, K2 बाई K1 इज इक्वल टू ए बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, ये होगा। ठीक है, लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। अब उन्होंने बोला रेट जो है, इसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और अब जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिख लेते हैं, है ना। तो हमें ये बोल रखा कि रेट 4 गुना हो गया, इसका मतलब ये है गिवन कि K2 4 टाइम्स हो गया पहले का, पहला अगर K1 है तो हम पे K2 कितना हो गया, 4 टाइम्स K1, मतलब रेट हो गया ना, R2 इज़ 4 टाइम्स ऑफ R1, तो R तो K ही होता है ना। K क्या होता है, रेट कांस्टेंट इज़ द रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन चेंज इन कंसंट्रेशन इज़ यूनिटी, एक हो। ठीक है, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन 4 गुना हो गया, मतलब रेट कांस्टेंट भी 4 गुना हो जाएगा, तो K2 इज़ 4 K1। ठीक है, इसका मतलब K2 बाई K1 4:1 आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको टेम्परेचर दे रखे, बहुत फॉर्चुनेट हो आप, केल्विन में दे रखे। तो पहला टेम्परेचर आपका 293 केल्विन है, और दूसरा टेम्परेचर आपका 313 केल्विन है। आपको पता है T2 माइनस T1 निकालना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, आप जब आप एलसीएम लोगे तो T1 T2 आएगा, T2 इधर जाएगा, T1 इधर जाएगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चीज़, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम लेके। तो आप एक काम करो, T2 माइनस T1 निकाल के रखो, T2 माइनस T1 कितना होगा, 313 माइनस 293 कितना आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, देखो 293 और 303 और 313, तो ये आप पे 20 आएगा, ठीक है, इतना आपने निकाल दिया बस। तो फ्रॉम फर्स्ट से देखो आपको क्या मिला लॉग आप पे है K2/K1, लॉग K2/K1 फर्स्ट का यूज़ कर रहे हैं, K2/K1 4:1 है, 4:1 लिखा, EA निकालना है, 2.3 लिख लिया, इतने से काम चल जाएगा, 2.3 लिख लो, और साथ में R की मल्टीप्लाई करनी है, R कितना है 8.314 है, उसे भी 8.3 लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे आएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 20 है, और नीचे कितना है, नीचे आपका आएगा T1 इंटू T2, तो T1 293 है, मल्टीप्लाई करेंगे 313 से, पूरा प्योर फार्मूला बेस है ये, तो इसे करो, अब मल्टीप्लाई करो, सब चीज़ निकालो, log 4 बचा है यहाँ पे, है ना, log 4। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, 4 है, 4 को लिखना 2 का स्क्वायर, ठीक है, जब आप 2 का स्क्वायर लिख लोगे तो क्योंकि आजकल हम डिफरेंशिएशन भी पढ़ रहे हैं, तो ये जो स्क्वायर है इसका 2 कहाँ जाएगा आगे, लॉग अपनी पावर कहाँ भेज देता है आगे, ठीक है, ये सारे अलग अलग स्टेप में करना आप लोग, ठीक है, मेरे पास वाइट बोर्ड छोटा है इसलिए मैं ऐसे कर रहा। 2 ऐसे रहा, log 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0.30 होती है, 0.30, तो ऑब्वियसली अब आपका EA आ जाएगा, EA कैसा आएगा, 2 इंटू 0.30 हुआ 0.60 इंटू ये पूरी चीज़ जो है, और साथ में ये 4 भी, ये सब ऊपर जाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई होने, तो EA अकेला रह जाएगा 20 के साथ, मतलब 20 इंटू EA रह जाएगा, और ये चारों चीज़ें ऊपर जाएगी किसके साथ, इसके साथ 2 इंटू 0.30 जो कि 0.60 बना, साथ में ये 2.3 इंटू 8.3, और साथ में ये 2 भी मल्टीप्लाई होंगे जो कि है 293 इंटू 313, और ये जो 20 है EA के साथ इसको अपॉन में भेज दो ये। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा, चाहे वो किलो जूल में आए चाहे वो जूल में आए, पर वो पर मोल आएगा, हर मोल में, सिंगल मोल में, पर मोल जरूर लिख लेना उसमें, तो ये आपका आंसर ठीक बैठ जाएगा। करो इसे, बताओ कितना आ रहा है, कर लिया, तो आपका लगभग 52,862.94 आ रहा होगा, 52,862.94, और ये आपका आएगा जूल पर मोल, जूल पर मोल, ठीक है, 52,862.94 जूल पर मोल। अगर आपको किलो जूल की आदत है तो आप क्या करो, इधर से बढ़ो, 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ पे 3 पॉइंट आ जाएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा 8 के पहले, तो 52.8629, अब ये बनेगा किलो जूल पर मोल। आप बड़ी चीज़ बना रहे हो छोटे को, तो नंबर अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में कम हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लगेगा, ठीक है, तो ये चीज़ है। क्वेश्चन देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया जब टेम्परेचर इतने से इतना हो गया, ये निकालना है। अर्हेनियस इक्वेशन log K2/K1 EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, एलसीएम लोगे तो T1 T2 T2 माइनस T1 गिवन है। रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बन गया, इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी 4 गुना हो जाएगा इनिशियल का, तो फाइनल आप K2 मान लो, इनिशियल आपका K1 हो जाएगा, तो K2 इज़ 4K1 हो गया, तो यहाँ से K2/K1 4:1 आया। T1 आपका पहला वाला टेम्परेचर है 293, T2 आपका 313 है, आपको इनका डिफरेंस चाहिए तो हमने निकाल दिया 20 आया। अब ये 20 डिग्री सेल्सियस में भी होगा और केल्विन में भी होगा, चेंज सेम ही आता है। उसके बाद बस वैल्यू डालो, log K2/K1 बना 4, log 4 EA/2.303, 2.303 को 2.3 लिख लिया, R को 8.3 लिखा, T2 माइनस T1 20 हो गया, और नीचे दोनों टेम्परेचर डाल दिए। log 4 को लिखा, log 2 का स्क्वायर 2 आगे आया, तो 2 log 2, 2 इंटू log 2 होता है 0.30 10 पर 0.30 से काम चला लेंगे, तो 2 इंटू 0.30 होगा 0.60, तो 0.60 ये रहा, ये चीज़ ऊपर 20 नीचे आ गया जूल पर मोल में, और 3 पॉइंट इधर भेज दी ताकि हम छोटी चीज़ को बड़ा बना ले, जूल को किलो जूल बना ले, तो ये 52.8629 आ गया, पर ये सारी चीज़ पर मोल आएगी, तो पर मोल हमने लगा दिया, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कैलसी और कॉपी लेके बैठो। वैसे तो यहाँ पे लॉग की जितनी वैल्यूज़ हम मैनुअली निकाल लेंगे वो बता देंगे। अब है द रेट ऑफ अ रिएक्शन बिकम्स, और ये सारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही है, बिकम्स 5 टाइम्स, सारी चीज़ें फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही है। आपके उसमें 70% क्वेश्चन तो फर्स्ट ऑर्डर के हैं। तो व्हेन टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 350 केल्विन टू 400 केल्विन। तो कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, आपकी मर्जी है, आप जूल पर मोल केल्विन में निकालो या किलो जूल पर मोल केल्विन में निकालो, है ना। आप पहले गिवन लिख लेंगे, अरेनियस इक्वेशन हमें पता ही है, वैल्यू डाल लेंगे। तो आपको बोला रेट ऑफ रिएक्शन 5 गुना हो गया, तो यहाँ से हम पता चला, गिवन लिख के लिखेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं, पूरा लिखेंगे गिवन कि रेट ऑफ रिएक्शन 5 गुना हो गया। मतलब अगर फाइनल रेट के करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट K2 है और इनिशियल रेट के करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट K1 है, तो इनके बीच में रिलेशन ये होगी कि फाइनल वाला 5 गुना होगा इनिशियल वाले के। इसका मतलब K2/K1 होगा 5। ये हमने लिख लिया, ठीक है। और ये कब हुआ? जब पहला टेम्परेचर कितना है 350 केल्विन और दूसरा टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन। तो अगर आप डिफरेंस निकालें तो 400 माइनस 350, 400 माइनस 350 आपका 50 आ जाएगा, चाहे केल्विन में आए चाहे डिग्री सेल्सियस में आए, आएगा इतना ही। चलिए फिर EA निकालना है, तो यूजिंग अरहेनियस इक्वेशन, इक्वेशन अरहेनियस इक्वेशन आप पूरा लिखना। अरहेनियस इक्वेशन होती है log K2/K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ये होती है आप पे, ठीक है। log K2/K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, वैल्यू डालो तो log K2/K1 आपका 5 बना, यहाँ से देखो K2/K1 5 बना, EA 2.303 को 2.3 लिखा, R है 8.314 तो 8.3 लिखेंगे। सर 8.3 क्यों आया? क्योंकि हम एनर्जी निकाल रहे हैं, एनर्जी में 8.3 आएगा, ठीक है। और 1/T1 माइनस 1/T2 जो है वो आपका बना T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये बना। T2 माइनस T1 आपको 50 पता है और नीचे T1 T2 का मल्टीप्लाई करेंगे, केल्विन में करना, तो 350 इंटू 450 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 9 जा 45, 9 आ गया। तो आप ध्यान से देखो EA की वैल्यू क्या आई, EA की वैल्यू कैसे आएगी, ये चारों चीज़ें log 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो log बेस 10 5, बेस 10 होता है तभी 2.303 लगा, तो log बेस 10 5 के साथ 2.3 मल्टीप्लाई, फिर 8.3 मल्टीप्लाई, फिर 50 और 45 जो है मतलब 450 वो 9 टाइम्स गया तो 9 बचा और 350 बचा। log बेस 10 5 आपको बताया था मैंने 0.69 होता है, 0.69 इंटू 2.3 8.3 9 और 350, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करिए, जूल पर मोल में हमें आंसर बताइए, पर मोल आएगा ये, तो ये आएगा, चलिए निकाल लीजिए 37,474.5, ये आपका आएगा 37,474.5, ठीक है। चेक करते रहिए, 34,474.5 जूल पर मोल। अब आपको पॉइंट में लाना है किलो जूल पर मोल में, तो यहाँ आपका पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 10s 100,000, तो आपका आएगा 37.4745। सर ये पॉइंट का क्या हुआ? अब इसका कोई काम नहीं है, एक ही पॉइंट लगता है एक नंबर में, है ना, तो 3 आगे बढ़ गए, तो 37.4735 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने फिगर तक लिख सकते हैं? 4-7 तक लिख सकते हैं, 4-5 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन ऑफ A इंटू प्रोडक्ट। A हमारा रिएक्टेंट होगा, इससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तो द डिकम्पोजिशन ऑफ A इंटू प्रोडक्ट हैज़ वैल्यू
हैज़ वैल्यू ऑफ के की वैल्यू दे रखी, के की वैल्यू है 4.5 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड इनवर्स, 4.5 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड इनवर्स एट 10 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद एंड एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी, लिखा तो ऐसे रहेगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, पर हम छोटा बना रहे हैं, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है 60 किलो जूल पर मोल, ठीक है। हाँ, तो आपको इसे 60,000 लिखना पड़ेगा जूल पर मोल में, तभी बात बन पाएगी। तो आपसे पूछा एट, और कुछ हाँ टेम्परेचर भी दे दिया, एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी 1.5 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं है, 3-4 चीज़ों में घूमता है ये, K2 K1 EA और T1 T2, 5 चीज़ें ही तो हैं। देखो 5 चीज़ें हैं ना, K2 K1 EA T1 T2, 2.303 और R तो सेम होता है। आप ये देखो कि क्या चीज़ें दे रखी है। देखो एक तो K दे रखा आपको, चलो इसे K1 मान लेंगे क्योंकि इसकी शुरुआत की बात है, तो K1 दे रखा आपको। ये पहला टेम्परेचर है T1, इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। EA दे रखा, ठीक है। तो हमें और ये हमारे पास K2 है, ठीक है। तो देखो K1 दे रखा, K2 दे रखा, E1 दे रखा, K1 K2 EA T1, क्या निकालना होगा T2 निकालना होगा। अब क्वेश्चन की फीलिंग समझो कि A जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इसमें K की वैल्यू इतनी है 10 डिग्री सेल्सियस में। ये आपका इनिशियल डेटा है, तो इसे 1 लेना, नोटेशन में 1 लेना, इनिशियल डेटा है। तो जब आपका टेम्परेचर कितना है, ये सारा गिवन में चल रहा है, ठीक है, कि जब आपका टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है, इसे आप केल्विन में कन्वर्ट करो तो 10 प्लस 273.15 होता है, पर हम इससे ही काम चला लेंगे। तो ये 283 केल्विन हो गया, ये आपका पहला टेम्परेचर हो गया। तो जब आपका पहला टेम्परेचर है तो इस टाइम जो आपका रेट कांस्टेंट है मतलब K1 वो है 4.5 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी कितनी, एक्टिवेशन एनर्जी तो कंबाइन दोनों टेम्परेचर से निकलती है 60 किलो जूल पर मोल। तो आप लिखोगे इसे 60 इंटू 1000, किलो को हटाने के लिए 1000 लगाओगे, तो 60 इंटू 1000 जूल पर मोल यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला कि कितने टेम्परेचर में कि इतना हो जाएगा, इतने से 4.5 से 1.5 बन जाएगा। तो ये आपका एक आपको T2 निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, और इस T2 के करस्पॉन्डिंग जो K2 की वैल्यू है वो कितनी है 1.4 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड इनवर्स। अब आप याद रखना टेम्परेचर आपका केल्विन में आएगा, डिग्री में आप उसे चेंज करोगे 273 माइनस करके, ठीक है। करो एक्टिवेशन एनर्जी लगाओ, निकालो आंसर, ठीक है, निकाल लोगे ना, ठीक है। चलिए करते हैं। तो हम लिखेंगे, समझ में आ गया ना, T1 दे रखा, उसके करस्पॉन्डिंग K1 कितना है, EA दे रखा, T2 निकालना है K2 के करस्पॉन्डिंग। तो यूजिंग वही अर्हेनियस इक्वेशन यूज़ करेंगे। क्या होती है लॉग K2 बाई K1। लॉग K2 बाई K1 कितने के बराबर, EA जो कि जूल में है 2.303, यहाँ पे R, यहाँ पे 1/T1 माइनस 1/T2। सर लॉग कहाँ आता है, लॉग इधर आता है, लॉग इधर नहीं आता। नस्ट इक्वेशन मत लाओ दिमाग में, नस्ट इक्वेशन में इधर आता है, ठीक है। क्या होता था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एनोड बाई कैथोड, ठीक है, ये हो गया, इतना आ गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको संभाल के लिखो, क्या आता था ये T2 माइनस T1 अपॉन T1 साथ में T2, यह आता था। चलो T2 को T2 ही रहने देना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लगाते हैं लॉग K2 बाई K1। अब ध्यान से देखो K2 कितना है, K2 है 1.5 इंटू 10 की पावर 4, और K1 कितना है, K1 है 4.5 इंटू 10 की पावर 3, ये आप पे है, ठीक है। और इसके बाद आगे EA आपको दे रखा है कितना, 60,000, ठीक है, 1 2 3 4 4 0, 2.3, R की वैल्यू 8.3, T2 आपको पता नहीं है, T1 आपको पता है, केल्विन में ही रखना भाई सारा, कितना है 283 है,
फिर यहाँ पे 283 इंटू T2 ये है आप पे, ठीक। करते हैं इसे आगे। अब इतनी सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं, अब आगे करो। तो हुआ कैसे, सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है यहाँ पे, पहले इनको सॉल्व करना है। पॉइंट से पॉइंट कटा और फिर पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये 15/45 है। 15/45, 15 3 जा 45, 3 बचेगा। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 काटो तो ऊपर 10 है नीचे 3 है, तो log 10/3 है आप पे, इज इक्वल टू 60,000 अपॉन 8.3 2.3 और क्या है T2 माइनस 283 अपॉन 283 इंटू T2, ये आप पे चीज़ें हैं। अब आप एक काम करिए, 10/3 3.33 होगा, रिकरिंग आएगा ये, ऊपर बार भी बना सकते हो, रिकरिंग चलेगा, ठीक है। तो log 3.33 आ रहा है ये, जल्दी से निकालो log 3.33 की कैलसी से वैल्यू और बताइए कितनी है, 0.5, ठीक है। 0.5228 है, इसकी वैल्यू आई 0.5228, ठीक है। और यहाँ पे आप पे 60,000, यह है 8.3, यह है 2.3, साथ में ये 283 भी बाहर ले लो। अंदर क्या बचा, T2 माइनस 283/T2, ये आप पे बचा। बस इसे सॉल्व करो। अब इतनी बड़ी बात थोड़ी है, सॉल्व कर लो, इसे यहीं कर लो, फिर उसके जो भी आएगा डिवाइड में ले जा लो, ठीक है। इसे ऐसा कर लेना ना, 0.5228, ये 8.3 और 2.3 और 283 को ऊपर ले गए और 60,000 आपका कहाँ आ गया, नीचे आ गया। और यहाँ पे क्या बचा, फिर यहाँ पे बचा T2 माइनस 283 बाई कितना T2, ठीक है। ये तीनों चीज़ें ऊपर गई, 60,000 नीचे आया। बस इसे कैलकुलेट करो, 2.3 है, बताओ कितना आ रहा है, 0.5228 है। मल्टीप्लाई बाई 8.3 करा, मल्टीप्लाई बाई 2.3 करा, मल्टीप्लाई बाई 283 करा, तो ये आ रहा है 2824.41, 2824.41 यहाँ पे आ रहा है 2824.41 और नीचे है 60,000 और यहाँ पे है T2 माइनस 283/T2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये जो आ गया इसको 60,000 से डिवाइड कर लो, आप पे आ रहा है 0.0470, यहाँ पे आ रहा है 0.0470 और यहाँ पे है T2 माइनस 283 और यहाँ पे भी है T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप पे आएगा कितना, आप पे आएगी चीज़ 0.0470 मल्टीप्लाई बाई T2 ऊपर गया और इधर आ गया T2 माइनस 283। अब भाई भाई साथ में 283 को उधर भेजो, इसको इधर लाओ, तो आप पे आएगा 283 इस साइड, इधर माइनस का, इधर आके प्लस, ये T2 अपनी जगह ही है और ये इधर आया तो माइनस का होगा, माइनस 0.0470 ये हो गया बस। और यहाँ पे भी T2 आ गया, तो बस इन दोनों को माइनस करो और 283 से डिवाइड करो, आंसर देखो कितना आ रहा है, 290 समथिंग आ रहा होगा, देखो 1 माइनस 0.0470, ठीक है। ये तो आपका 0.953 आ रहा है, ठीक है। तो 283 बराबर 0.953 इंटू T2, T2 आपको पता ही है फिर कितना आएगा, T2 की वैल्यू आएगी 283.953 ये आएगी, ठीक। डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 296.9, लगभग 297 केल्विन में। अब सबसे मेन बात है, क्योंकि पहला टेम्परेचर हमें दिया क्वेश्चन में डिग्री में था, तो इसे भी डिग्री में लिखना है, इसे भी डिग्री में लिखेंगे। तो T2 आपका आया 297 केल्विन, और अगर डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो 273 ऐड करते हैं। आज उल्टा करना है, आज केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस करेंगे, तो 297 माइनस 273, तो ये आपका आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। 7 माइनस 3 4, ये 2 तो कैंसिल, तो 24 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आएगा, 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया,
चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इतना है 50 डिग्री सेल्सियस में और इतना है 100 डिग्री सेल्सियस में, ये निकालो। K1 दे रखा आपको T1 के करस्पॉन्डिंग, कितना है T1 जब 50 डिग्री सेल्सियस है, हालांकि इसे आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो K1 ये रहा, और जब 100 डिग्री सेल्सियस है मतलब ये T2 हो गया, ये T1 है। तो K रेट कांस्टेंट इतना है तो ये K2 हो गया और ये K1 हो गया। बस EA निकालो। सबसे पहले आपको क्या है, मेरे को पता है आपको बहुत जल्दी है क्वेश्चन करने की, पर पहले क्या करो, गिवन लिखो। गिवन क्या है T1, T1 कितना है 50 प्लस 273, ये केल्विन में आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 313, देखो 313 केल्विन आ रहा होगा, 303 7 और 5 12, हाँ 313 केल्विन। इसी के करस्पॉन्डिंग K1 कितना है, K1 है 1.5 इंटू 10⁻7 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और T2 कितना है, T2 है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 प्लस 273, ये आएगा 373। चेंज तो उतना ही आएगा, पहले देखो 50 यहाँ से भी आएगा 50 यहाँ से भी आएगा, दोनों का माइनस करो तब भी आपका कितना आएगा 50 ही आ रहा होगा। रुक जाओ, 273 प्लस 100 ये 323 आएगा। और K2 कितना है, K2 आपका है 4.5 इंटू 10⁻7, इतना बता दिया करो कि ये गलत है ना। तो हाँ 7 और 5 12, 323 ही आएगा। पता भी कैसे लगाएंगे, दोनों का डिफरेंस 50 ही आएगा, चाहे केल्विन में हो डिग्री में हो। EA निकालना है, ये दोनों चीज़ें दे रखी, 50 डिग्री सेल्सियस या 323 केल्विन के करस्पॉन्डिंग K1 इतना है, और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन के K2 करस्पॉन्डिंग इतना है। यूजिंग अर्हीनियस इक्वेशन, अर्हीनियस इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो आपको बोलता है वो log K2 बाई K1, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R। अब लिख लो ना, वैसे तुम्हें याद हो गया, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ऐसे लिख लो। T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ऐसे लिख लिया। वैल्यू डालो बस अब। तो log K2, K2 कितना है 4.5 इंटू 10⁻7, और K1 कितना है, K1 है 1.5 इंटू 10⁻7, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, EA 2.3 रहने देंगे, R को 8.3 लिखेंगे। T2 माइनस T1, दोनों का डिफरेंस करेंगे, 373 माइनस 323, आपको भी पता है 50 है, मुझे भी पता है 50 है। ओके आगे बढ़ते हैं। T1 है 323 और T2 है 373, बस इसे कैलकुलेट करिए। देखिए 10 की पावर 7 से 10 की पावर 7 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 45/15, 15 3 जा 45, आपके बचेगा यहाँ log 45/15। आपको पता है ये कैंसिल होकर 15 3 जा 45 आएगा, log 3 आ जाएगा। यहाँ पे आप पे है EA, यहाँ पे है 2.3 इंटू 8.3। अच्छा CBSE वाले बच्चे क्या करें, 2.3 इंटू 8.3 याद करके रखें, कितना है, टाइम बचता है, ठीक है। 2.3 इंटू 8.3 याद करके रखें भाई, कितना है, ठीक है, 19.09 है। आप लोग 2.3 इंटू 8.3 याद करके रखें, CBSE वाले, कितना है 19.09 है। अब आप इसे 19 में लिखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला ज़्यादा नहीं है, ऐसा तो है नहीं 19 का 21 हो जाएगा, ठीक है, ये है। चलिए इतना हो गया। देखिए 373 माइनस 323 करेंगे 50 आएगा, नीचे कितना है 323 और इधर कितना है 373 है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। बस इसे अब कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो log 3 आपको पता है 0.47 होता है, log 3 की वैल्यू है 0.4771, पर अभी log 3 को 0.47 लिख लेंगे। यह है 50 इंटू EA, है ना, ये आपको जूल पर मोल में ही आएगा। 2.3 इंटू 8.3 आपको लगभग 19 हुआ, इंटू 323 इंटू 373। तो EA की वैल्यू कैसे आएगी, EA की वैल्यू ऐसे आएगी, पहले तो 50 EA की वैल्यू आएगी, ये तीनों चीज़ें 0.47 के पास जाएगी। तो 0.47 इंटू 19 इंटू 323 इंटू 373, 23 मतलब 23। तो EA की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 0.47 19 323 373 और 50। टाइम कैसे बचाएं सर, CBSE वाले बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ऐसे बचा लिया करो, 323 को जब ना 19 से करना है, 19 से, है ना, तो 19 को ये लिख लिया करो बच्चे 20 - 1,
इतना तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। 323 का दुगना कितना आएगा, 600, 646 आएगा। ठीक है, तो 646 इंटू 0 माइनस 323, ये मल्टीप्लाई से ज़्यादा आसान है। ऐसे ऐसे करा करो टैकल। 17 है तो क्या हुआ, 17 को लिखो 20 माइनस 3, 100, 105, 110 है तो 100 प्लस 5 ही लिखो, कितना ईजी है। ऐसे कैलकुलेट करो यार, देखो कितना आ रहा है, 0.47, 19, 323, 373, 50, आपका आ रहा है 21517.54, 21517.54। और आपको भी पता है किस में आ रहा है, जूल पर मोल में। आप क्या करेंगे, 3 जीरो आगे भेजेंगे तो 5 से आगे लगेगा, तो 21.517 किलो जूल पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका आंसर है, 21.517 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, rate constant for first order reaction becomes 6 times when temperature is raised from 350 Kelvin to 400 केल्विन। E A आपको निकालना है, R की वैल्यू आपको पता होती है। हाथ सफाई की बात है, जल्दी करो इसे। कैसे होगा कि रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 6 टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब गिवन ये है कि अगर रेट कांस्टेंट 6 टाइम्स हो रहा है, फाइनल K2 है तो वो 6 टाइम्स होगा K1 के। K2 इज 6 टाइम्स ऑफ K1, मतलब K2 बाई K1 6 हो गया, ऐसा हम समझ सकते हैं। और ये कब हुआ, जब टेम्परेचर 350 से 400 हो गया। इसका मतलब T1 350 केल्विन है, T2 400 केल्विन है, T2 माइनस T1 50 केल्विन आ गया, 400 माइनस 350 आपका 50 होगा, वहीं से आ गया। बस लगाओ यूजिंग अरहेनियस इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R। आपको पता है एलसीएम के बाद क्या आता है, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, यह आता है। बस इसे आगे करो, K2 बाई K1 कितना है, 6 है, तो ये log 6 बना। यहाँ पे कितना बना, EA 2.3 लिखेंगे, R को 8.3 लिखेंगे, कितना आया था 19.09, जिसको 19 लिखेंगे। T2 माइनस T1 आपका 50 आया, ये 350 है, और ये आपका 400 है। ठीक है, ये से 8 बार काटेगा, 5 8 जा 40, तो 58 जा 400। ठीक है, 2.3 इंटू 8.3 आपका 19 हो गया। और log 6 जो है ना, नेक्स्ट स्टेप में करना, log 6 को लिख सकते हैं, 6 को तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये बना log AB, 2 इंटू 3 बना ना 6, और log AB बना। log AB क्या होता है, log A प्लस log B होता है। ये मैं कहीं ना सुनूं कि log A प्लस B कुछ होता है, ये कुछ नहीं होता भाई, इन्हें ऐड ही करना पड़ेगा। log 2 प्लस 3 log 5 ही होगा, 5 ही करना से पड़ेगा सॉल्व। तो log 2 इंटू 3 log AB, log A प्लस log B, तो log 2 प्लस log 3 आएगा ये। ठीक है, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, EA, फिर क्या है 19, फिर क्या है 8, फिर क्या है 350। अब इसे कैसे करेंगे, देखो 350 इंटू 19 को आप लिख सकते हो 20 माइनस 1। ठीक है, 20 माइनस 1 तब कर सकते हो, तो कितना आएगा 350 इंटू 20 आएगा 7000, 7000 माइनस 350 कर देना। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। मीनवाइल log 2 की वैल्यू 0.30 और log 3 की वैल्यू 0.4771 और 0.3010, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.77 आएगा। देख रहे हो, 4 और 3 7, तो यहाँ पे आएगा आप पे 0.77।
बस इसको इधर मल्टीप्लाई करो, आराम से निकालो। तो ई ए की वैल्यू कितनी आई, ई ए की वैल्यू आई 0.77 इंटू 19 इंटू 8 इंटू 350। इसको सॉल्व करो। करो 0.77 19, तुम CBSE वालों हाथ से करो, 40,964, 40,964, 40,964 जूल पर मोल आएगी, जिसको हम 3 जीरो भेजो आगे तो 40.96 किलो जूल पर मोल लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं 40.96 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ऐसा है। ठीक है जी, 40.96 किलो जूल पर मोल, ऐसा कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन का कितना है 0.01439 मिनट इनवर्स है, 0.01439 मिनट इनवर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी है 70,000 जूल पर मोल। फाइंड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आपको निकालना है कब 40 डिग्री सेल्सियस में, 40 डिग्री सेल्सियस में। अब तो खेलो क्वेश्चन के साथ, फाइनली आपका 2 होता है, इनिशियल आपका नोटेशन 1 होता है। तो क्वेश्चन ये है रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन का इतना है 25 डिग्री सेल्सियस में, तो ये T1 हुआ, ये K1 हुआ और ये एक्टिवेशन एनर्जी है 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब T2 में आपका रेट कांस्टेंट कितना होगा, मान लो वो K2 होगा, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो बस इन्हें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, आराम से निकालो। तो गिवन है, यहाँ से हम अपना क्वेश्चन करने जा रहे हैं। गिवन है K1 आपको दे रखा है 0.01439। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है 25 प्लस 273, आपको पता है कितना आता है 298 केल्विन आता है लगभग रूम टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे ही आपको K2 निकालना है, K2 क्वेश्चन मार्क है, फाइनल टेम्परेचर आपको 40 दे रखा, तो 40 प्लस 273 करेंगे तो 3 प्लस 0 3, 7 और 4 11 और 1 313 केल्विन। ठीक है, ये है। अरे 50 करते हैं तो 323 आता है ना, ये है। और एक्टिवेशन एनर्जी आपको कितनी देर की 70,000 देर की, वही जूल पर मोल। तो यूज़ करोगे अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन यूज़ करो। अरेनियस इक्वेशन क्या थी, लॉग K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303। लिखने के लिए तो लिख लो, आर क्या था T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये था। बस वैल्यू डालो, आंसर निकालो। तो लॉग क्या पता है, यहाँ एंटी लॉग लगाना पड़े, एंटी लॉग आपको लगाना पड़ेगा, है ना। टेबल देख लो, K2 को K ही रहने दो, K2 को K2 रहने दो, K1 आपका है 0.01439, यह है। EA आपको 70,000 दे रखा, 2.3, R की वैल्यू 8.3, T2 माइनस T1 313 माइनस 298 अपॉन 298 मल्टीप्लाई बाई 313, ये है। ठीक है, ये चीज़ है, करो इसे सॉल्व। 2.3 इंटू 8.3 आपने देखा ही था 19.09 आया था, जिसे हम 19 भी लिख सकते हैं। 19 5 95 होता है। ठीक है, करो। ये आपको 15 आता है, या 15 आ गया। अब पहले इधर का सॉल्व कर लो सारा। ठीक है, 15 समझा, पता ही तुम्हें 105 होता है, तो ये 1,05,000 आ गया ऊपर, है ना।
ठीक है। 70,000 ये आएगा, 10,05,000 इतना ही कुछ आएगा, है ना। तो तुम एक काम करो, 4 जीरो लगा लेना, 15 7 जा 105 होता है, तो 105 लिखा, 15 7 जा 105 और 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 10 100 1000 10,000 10 लाख, तो 10,50,000 ये तुम्हारा आ गया। नीचे वाला 19 इंटू 298 इंटू 313 सॉल्व करो, तो यह आपका आएगा 1,77,2206, 1,77,2206। इसे सॉल्व करो। कितना आ रहा है? आपका आ रहा है 0.5924, 0.5924 आ रहा है, तो इसे 0.60 लिख लो बस। दोनों साइड अब एंटी लॉग लो, एंटी लॉग ऑफ लॉग, एंटी लॉग मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, तुम आजकल डिफ्रेंसिएशन में पढ़ भी रहे हो, 0.01439, और यहाँ पे आएगा एंटी लॉग 0.60, ऐसा आ गया आप पे। तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल होगा, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये बचा। तो फाइनली K2 की वैल्यू कैसे आएगी, K2 की वैल्यू आएगी, ये ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 0.01439 मल्टीप्लाई बाई एंटी लॉग ऑफ 0.60, एंटी लॉग निकालो 0.60 का, 0.01439 से मल्टीप्लाई करो, आराम से निकालो, ठीक है। तो यार इसका एंटी लॉग 3.87 के समथिंग होगा, एंटी लॉग 0.60 ये होगा 3.87, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। हाँ दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0.01439 को 3.87 से, 3.87 आपका आ रहा है 0.055 6893, 0.055, ठीक है, 6893। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसे कैसे बनाओ, याद रखना मिनट इन्वर्स में है ना, तो मैं तो यहाँ पॉइंट लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहीं लगा लो यार पॉइंट। तो 2 जीरो भेजे मैंने ऐसे, तो 5.5 ऐसे ना, मतलब इसको 2 जीरो को इधर कर दिया, इधर, ठीक है। तो 5.5, फिर आप पे क्या है, 5 है, नहीं 6 है, 5.5 6893 ये, और कितने जीरो आगे फिर, अब खुद देखो। अच्छा इन्होंने ऐसे रहने दिया, चलो हम भी ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि इन्होंने भी ऐसे रखा हुआ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लेंगे, पर वो 9 था तो 9 एक पावर बढ़ा देगा, एक नंबर बढ़ा देगा, तो ये लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका आया मिनट इनवर्स में। अरे खुद करो, ये कर तो दिया, यहाँ पे क्या था 8 था ना, एक बढ़ा दिया तो 9 हो गया, तो ऐसे रहने दो उसे, है ना ये, ठीक है। गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, फॉस्फीन बहुत हानिकारक गैस होती है, दो पढ़ोगे तुम, फॉस्जीन और फॉस्फीन, पी ब्लॉक में ना ये। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन की डिकम्पोजिशन कैसे हो रही है, देखो आप पे हो रही है 4PH3, रिएक्शन तो दे रखी है आपको, गैसेस P4 प्लस 6H2 गैसेस, ये आपको दे रखा है। डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन 4PH3 गिव्स अस P4 प्लस 6H2 गैसेस, हैज़ रेट लॉ, इसका रेट लॉ है कितना, रेट इज इक्वल टू K कंसनट्रेशन ऑफ PH3। हाँ तो फर्स्ट ऑर्डर है ना, यहीं से पता चल गया, क्योंकि कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो यहीं से आपको पता चल गया। देखो क्वेश्चन में देर का, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर है। आपको कैसे पता चला फिर, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 नहीं था, एक ही था, 4 ऑर्डर हो भी नहीं सकता, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ऐसा दे दिया हमें रेट लो, तो यहीं से पहचान ये करनी है फर्स्ट ऑर्डर है। और अगर ये अर्हेनियस इक्वेशन होगी तो वही लगाएंगे जो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, जो अभी तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है। अब इन्होंने बोला रेट कांस्टेंट,
रेट कांस्टेंट इज़ 6 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स, 6 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स एट 300 केल्विन एंड ई ए आपका है 3.05 इंटू 10 की पावर 5, 3.05 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल, जूल पर मोल। तो आपको पूछा फाइंड रेट कांस्टेंट एट 3110 केल्विन। बस जैसे आपने ये पता लगा लिया ना इसके रेट लॉ से कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। देखो 300 केल्विन हमारा पहला टेम्परेचर होगा, इसे T1 मान लेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो रेट कांस्टेंट है वो हमारा K1 हो जाएगा। T1 K1 है, EA चलो जूल पर मोल में, 310 केल्विन हमारा T2 हुआ और जो हमें रेट कांस्टेंट निकालने हैं वो K2 हुआ। बस इतना ही तो है। अब क्या करोगे, दो जोड़ोगे दो घटाओगे? नहीं, बस हो गया। अरहीनियस इक्वेशन लिखो, दोबारा लिखूँ क्या? देखो गिवन आप ऐसे लिखना है, ये लिखना प्लीज़ कि गिवन K1 कितना है, 6 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स है। कब? जब टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है और एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी है कितनी, 3.05 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। कोई चेंज नहीं करना। तो आपको K2 निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। K2 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है, 310 केल्विन है। ठीक है, K2 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है, 310 केल्विन है। बस अरेनियस इक्वेशन लगाओ यूजिंग अरेनियस इक्वेशन जो कि है log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R। आपको पता है यहाँ एलसीएम आता है तो कितना आता है, T2 माइनस T1 अपन T1 T2, ये आप पे आता है T2 माइनस T1 अपन T1 T2। क्लियर, वेरी गुड। तो अगर हम ऐसा करें तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं रह गया, हटा दो, आंसर लिखेंगे सीधा, है ना। यह लॉग की एंटी लॉग की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देखो, पढ़ भी सकते यार, कुछ नहीं कह सकते। लॉग K2 ऐसे रहने दो, K1 है 6 इंटू 10 की पावर -4, ये लिख लिया। ठीक है, K2 रहने दिया, K1 हमें दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू EA हमें निकालना है। R हुआ 2.3 और R हुआ 8.3, 2.303 को 2.3 लिख लिया, R आप पे 8.3 है। T2 माइनस T1 करेंगे तो T2 है 310 और T1 है 300 और यहाँ आया 300 इंटू 310, ये आप पे एक हम पे स्केलेटल फॉर्म बन गई। अब सिंपल सी बात, 8.3 इंटू 2.3 19.09 आता है, 19 ले लेते हैं, 310 माइनस 310 आएगा 10 से ये कैंसिल होगा। तो आप पे कुल मिला के जब ये कैंसिल कर लोगे तो आप पे कुछ ऐसा आएगा कि लॉग K2 बाई 6 इंटू 10 की पावर -4 बराबर, ऊपर तो EA बचा, नीचे कितना बच रहा है 19 इंटू 300 बाई 31 और EA आपको दे रखा है तो EA की वैल्यू डालो कितनी है, 3.05 इंटू 10 की पावर 3 है। ठीक है, डाल लो, पहले से भी डाल सकते थे, कोई बात नहीं, भूल हो जाती है। तो 3.05 इंटू 10 की पावर 5। अब देखो पॉइंट हटेगा तो पावर भी कम होगी। देखो पॉइंट 2 डिजिट से पहले है तो यहाँ से 2 जीरो कम करने पड़ेंगे, समझ में आया ना। 3.05 मतलब 305 बाई 100, 100 काटेगा 10 की पावर 5 को कितने बार, 2 बार, तो यहाँ पे 10 क्यूब बचेगा। और फिर उसके बाद 10 क्यूब से ये 2 जीरो कैंसिल होंगे तो यहाँ पे 10 ही बचेगा सिर्फ। अरे वो 1000 है ना, नीचे 100 है तो 10 बचा। तो आप पे कुल मिला के आया 305, 10, 19, 3, 31, ये आप पे आया। 19 के टेबल में जाता है ये, हाँ 305 जाता है 19 के टेबल में, देख लेना, कैलकुलेट करो इसे कितना आ रहा है। आप पे आ रहा है 19 3 जो तो 57 होता है, 57 इंटू 31 1767, 1767, 3050 डिवाइडेड बाई 1767, आप पे आ रहा है 1.7260, ये आप पे आ रहा है 1.726, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब जब ये आ गया तो करना कुछ नहीं, लॉग है, लॉग पूरा इसके बराबर आ गया 1.726 के, दोनों साइड एंटी लॉग ले लो तो एंटी लॉग ऑफ कितना, K2 बाई 6 इंटू 10 की पावर -4, ऐसा आप पे आया। और यहाँ पे लगाएंगे तो आप पे आया एंटी लॉग ऑफ कितना 1.726,
यहाँ पे क्या होगा, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल होगा, K2/6 इंटू 10⁻⁻4 बराबर एंटी लॉग ऑफ कितना 1.726। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये यहाँ से हटाना और यहाँ ले आना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया भाई। बस जैसे एंटी लॉग की वैल्यू पता चलेगी ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करना है। तो लगभग आपका एंटी लॉग की वैल्यू आएगी 51.4 के लगभग। ये जो एंटी लॉग है ये 51.4 आ सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग, पर आप चेक कर लेना, अभी तक स्टेप सारे सही है ना। 51.4 और मल्टीप्लाई करो इसको, तो 51.4 मल्टीप्लाई बाई 6 308.4 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। K2 इज़ 308.4 इंटू 10⁻⁻4। हाँ, तो हमें ऐसे कुछ दे रखा था, ये हमारा K2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लिख लेंगे। हाँ, बस इतना ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया।